हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की जो सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों होने वाली थी। और जितने भी बीएड के कैंडिडेट हैं, खास करके वे सारे कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं 1 to 5 में जॉब कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट की नज़र जो है दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पे थी। तो दोस्तों वो सुनवाई जो है वो समाप्त हो चुकी है और इस पर फैसला जो है दोस्तों आ गया है। यानी ये सुनवाई जो है जस्टिस अनिरुद्ध घोष और जस्टिस सुधांशु गुलिया के बेंच में होने वाली थी दोस्तों। तो वो सुनवाई अब समाप्त हो चुकी है, उस पर फैसला आ चुका है। जस्टिस अनिरुद्ध घोष जो है दोस्तों बोल बोल करके इस फैसले को लिख रहे थे, तो वो फैसला जो है दोस्तों नोट डाउन हो गया है। और इसका ऑर्डर जो है दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो हम आज दोस्तों बात करेंगे, साथ ही आप सभी को बताएंगे दोस्तों कि आज की जो सुनवाई हो रही थी वहाँ पे डीलेट के जो एडवोकेट्स हैं दोस्तों वो काफ़ी नाराज दिखे और बार बार वो ये कह रहे थे कि अनफेयर है, अनफेयर है। यही जो है डीएडएल के एडवोकेट जो है दोस्तों बार बार कर रहे थे। और आज के सुनवाई के दौरान दोस्तों जो कोर्ट का सिनेरियो था वो दोस्तों देखने ही बनता था। यानी कि लॉ के जितने भी बड़े से बड़े एडवोकेट थे, वे सारे एडवोकेट जो है दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ एडवोकेट जो थे वो बीएड का पक्ष रख रहे थे, जबकि कुछ बड़े वकील जो है दोस्तों डीएलएड का पक्ष जो है वो रख रहे थे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई जो दोस्तों हुई और आज पता चला कि बड़े एडवोकेट जो वो किस तरह से आर्गूमेंट करते हैं और एक सेकंड में कैसी जो दलीलों के साथ साथ जो दोस्तों फैसला बदल जाते हैं। ये सारी चीज़ों को जो है आज कोर्ट में देखा गया दोस्तों। तो आज जो केस की सुनवाई होने वाली थी दोस्तों, इसमें एक बड़े से बड़े एडवोकेट जिसमें आपको बीएड के तरफ से पक्ष लगते थे, तुषार मेहता सर थे, पटवारिया सर थे। आज की सुनवाई में अभिनय सिंघवी सर थे जो एडवोकेट थे, साथ ही मीनाक्षी मैम थी। यानी कि इतने बड़े बड़े एडवोकेट जो है अपना पक्ष जो है दोस्तों रख रहे थे। बीएड के तरफ से एडवोकेट थे तुषार मेहता सर, जबकि डीएलएड के तरफ से जो दोस्तों कपिल सिब्बर जो है अपना पक्ष रख रहे थे इन मीनाक्षी मैम के साथ साथ। तो दोस्तों आज का जो फैसला था उसमें क्या क्या बातें हुई, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि बीएड के एडवोकेट ने क्या कहा, जज ने क्या कहा और किस तरह से फैसला जो है बीएड के स्टूडेंट्स उनके पक्ष में आया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नया विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर आए तो शीघ्रता से जो है आज आप तक जो है पहुँच पाए। तो दोस्तों आज का जो फैसला है वो फैसला सुना दिया गया है। आज की सुनवाई जो है समाप्त हो चुकी है। तो बिना देर किए मैं आप सभी को बता दूं कि आज का जो फैसला है दोस्तों वो बीएड कैंडिडेट के पक्ष में आया है। यानी कि वे सभी बीएड कैंडिडेट वे सारे बीएड कैंडिडेट जो 1 to 5 में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और 11 अगस्त 2023 से पहले उनका सिलेक्शन हो गया है। ध्यान दीजिए कि वे सारे बीएड कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन 1 to 5 के लिए 11 अगस्त 2023 से पहले हुआ है, उन सभी की नौकरी जो है दोस्तों अब सुरक्षित हो गई है। ये बड़ा अपडेट है कि बीएड कैंडिडेट जो 1 to 5 में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और 11 अगस्त 2023 से पहले उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनकी नौकरी जो है दोस्तों अब सुरक्षित कर ली गई है और वो जो है अब सुरक्षित है। यानी कि मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी बीएड के कैंडिडेट नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी सुरक्षित है, उनकी नौकरी अब नहीं जाएगी। तो ये आज का फैसला आया है कि बीएड कैंडिडेट की नौकरी जो है वो अब सुरक्षित हो गई है। दोस्तों जब आज बहस स्टार्ट हुआ तो पटवारिया सर ने कहा कि राजस्थान का जो फैसला था, राजस्थान की हाई कोर्ट के फैसले की जो तो बात की जा रही, तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान का जो फैसला आया था वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी नहीं बातें बोलती है वो फैसला जो है वो हर जगह लागू नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर जगह लागू होता है, हाई कोर्ट का फैसला उस स्टेट विशेष में ही जो है लागू होता है। और आज दोस्तों लग ये रहा था कि जस्टिस अनिरुद्ध घोष और सुधांशु गुलिया की जो बेंच थी वो पहले से ही मन बना करके ही आए थे कि जो है आज क्या फैसला जो है वो देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जजेस ने ये कहा कि हम इसे जो है प्रोस्पेक्टिव के तौर पर जो है दोस्तों रखेंगे। और उन्होंने साथ ही कहा था जजेस ने कि फॉर दोज कैंडिडेट हु आर सिलेक्टेड पर 11 अगस्त 2023, यानी कि 11 अगस्त 2023 से पहले जिनको सिलेक्शन किया गया था हम उनके लिए जो है प्रोस्पेक्टिव रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद दोस्तों डीएलएड के जो एडवोकेट थे वो बोल रहे थे कि हमारे प्लीडिंग को दोस्तों नहीं सुना जा रहा है। यानी कि डीएलएड के वकील जो है सीधे तौर पर बोल रहे थे कि हमारी प्लीडिंग को नहीं सुनी जा रही है और ये जो है अनफेयर है। डीएलएड के वकील जो है बार बार ये बातें जो है कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों इस बात को जो है वहाँ पे देखा गया, प्रत्येक एडवोकेट जो है अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख रहे थे। और स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था दोस्तों कि आज जो है बीएड के एडवोकेट कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछला जो बहस हुआ था वहाँ पे ऐसे चीज़ें लग रही थी कि बीएड के उस समय तुषार मेहता सर नहीं थे, तो बीएड के जूनियर एडवोकेट जो है वो ठीक तरह से जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही चीज़ें स्टार्ट हुई,
बात ये हुआ कि ब्रिज कोर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर बीएड वाले को कैसे एलिजिबल माना जाएगा और 1 to 5 में बीएड कैंडिडेट को कैसे एलिजिबल बनाना है, इस पर दोस्तों बातें हुई। यानी कि स्टार्टिंग में लगा कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में दोस्तों हुआ कि 1 to 5 में बीएड को कैसे एलिजिबल बनाना है, इस पर बातें हुई। और अगर 1 to 5 में बीएड वाले को एलिजिबल नहीं रखा जाएगा तो कैसे होगा, इसलिए किस तरह से उनको एलिजिबल बनाया जाए, ये सारी बातें जो है दोस्तों स्टार्ट हुई। और उसमें बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे जो एडवोकेट थे, उन्होंने अपने अपनी बातों को रखी और अल्टीमेटली दोस्तों फैसला ये आया कि बीएड के कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं 1 to 5 में, उनकी नौकरी सुरक्षित है। तो ये बड़ा अपडेट है दोस्तों। आज की कोर्स केस की सुनवाई समाप्त हो चुकी है और फैसला बीएड वाले जो कैंडिडेट है उनके पक्ष में आया है। यानी कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत 11 अगस्त 2023 से पहले जितने जो अभ्यर्थी थे वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो गया है, उनकी नौकरी जो है दोस्तों अब सुरक्षित हो गई है। और सारी डिटेल्स जो है दोस्तों जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि बीएड के एडवोकेट जो बीएड के वैसे कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी अब नहीं जाएगी दोस्तों। तो ये बड़ा खबर है बीएड वाले कैंडिडेट के लिए और हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है दोस्तों। धन्यवाद।